So last we studied electrophilic substitution in reactions in phenol. Out of 4 reactions, we completed first one, that is halogenation, because the reaction takes place with bromine, that's why it is also called bromination. The reaction takes place in two conditions, one with bromine water, in which 2,4,6 tribromophenol is formed, which is precipitated and white in color. So in second condition, we react phenol with bromine and non-polar solvent like CH2 or carbon tetrachloride. In this case, ortho and para-bromophenol is formed. And we also completed second one, that is nitration, but completed partially. Only one reaction we completed in which picric acid is formed. Picric acid कैसे बनता है? when phenol react with concentrated HNO3 in presence of concentrated H2SO4, तो 3-nitrophenol is formed, that is also called picric acid. It is yellow in color, yellow solid, and also explosive material. ठीक है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है. अब सेकेंड कंडीशन हम यहाँ पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो टुडे we will complete all the concept of electrophilic substitution reaction in phenol. आज हम पूरे कर लेंगे. तो हमने नाइट्रेशन की एक कंडीशन पढ़ ली थी. अब नाइट्रेशन की सेकेंड कंडीशन लिखिए. सेकेंड कंडीशन है नाइट्रेशन की, ये सेकेंड है विथ डाइल्यूट को आप डिल लिख सकते हो, डिल, या फिर पूरा लिख दो डाइल्यूट, डाइल्यूट HNO3. ध्यान रखना वहाँ रिएक्शन किससे हुई थी? कंसंट्रेटेड HNO3, और यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 से होती है. यहाँ लिखिए प्रोडक्ट क्या बनता है, लिखिए ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, देखिए तो रिएक्शन को कैसे करना है. ये है आपका फिनॉल. आप रिंग भी बना सकते हैं, बॉन्ड भी बना सकते हैं. धीरे धीरे अपनी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करते जाएं. फिनॉल. अब इसकी रिएक्शन किससे करानी है? डाइल्यूट HNO3. देखिए आप डायरेक्ट भी HNO3 लिख सकते हैं, इस प्रकार ब्रेक करके भी लिख सकते हैं HNOO2, तो HNO3. ध्यान रखिएगा ये हमें कैसा लेना है? डाइल्यूट लेना है. ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखिएगा जब डाइल्यूट HNO3 से हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ प्रेजेंसी कंसनट्रेटेड H2SO4 की नहीं रखते हैं, लेकिन जब कंसनट्रेटेड HNO3 से कराया था तो यहाँ प्रेजेंसी रखी थी. हर एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए. हम आपको बता दें कि आप 4 चैप्टर्स पढ़ोगे, 4 चैप्टर्स में से कम मिनिमम 100 to 150 रिएक्शंस ऐसी आएंगी जो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अभी तो आपने कुछ पढ़ी नहीं, इसलिए प्रैक्टिस करना. और आप सोचोगे कि हम बहुत तेज दिमाग के हैं, रट लें, नहीं, बिना प्रैक्टिस के आ ही नहीं सकती. बार बार इनको लिखो, फिर याद करो, फिर कॉन्सेप्ट समझो. हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे, थोड़ी आप भी करिए. और एक चीज़ और ध्यान रखना है, रिएक्शन होती है लो टेम्परेचर पे, 293 केल्विन पे होती है. आपको टेम्परेचर याद करने की ज़रूरत नहीं है 293, आप सिर्फ टेम्परेचर को लो रखें. लेकिन हम आपके लिए सिर्फ लिख देते हैं 293. बाय द वे अगर आपको याद आ गया टेम्परेचर तो लिख देना, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है. आप इसको ऐसे ले सकते हो लो टेम्प. 293 कितना होगा? हम अगर इसको देख लें तो 20 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, नहीं 30 डिग्री सेल्सियस. 273 20 डिग्री सेल्सियस कितना हो रहा है? अब जो आपको अच्छा लगे वो याद कर लो. जरूरी नहीं तीनों चीज़ लिखो, आप सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो, ओनली 293 केल्विन लिख सकते हो, या फिर सीधे लो टेम्परेचर. तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. मान लो ये भी आप भूल जाओ तो नहीं भी लिखोगे तब भी यहाँ चल जाएगा, लेकिन फिर भी क्यों नहीं लिखी, कोशिश करते जाओ. देखो जिसको समझ में नहीं आया 20 कैसे हुआ, तो देखो हमें पता है आपको 273 केल्विन कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस.
तो अगर इसमें 20 ऐड कर देंगे तो कितना हुआ 293 केल्विन, मतलब यहाँ कितना रखना पड़ेगा 3 डिग्री सेल्सियस, ऐसे है ना जी। अब होगा क्या, ध्यान से देखिए, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनने हैं हमारे, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बताया तो था, हाँ नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर। और ए जब ए रिएक्शन करेगा तो हम हेलोजिनेशन में बता चुके हैं ये कौन सा आयन जनरेट करता है, NO2 पॉजिटिव करता है ना, तो वो NO2 पॉजिटिव कहाँ लिंक होगा, यहाँ पर या हाँ, यहाँ तो उसका वही मतलब है। अब देखिए पहले हम कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हैं कि ये पड़ा है हमारा फिनॉल, ठीक है, और हमने इसमें नाइट्रिक एसिड डाल दिया, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मतलब पतला कम है। जैसे कोई आपसे पूछे डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, तो जिसमें सल्यूट कम हो, जैसे हमने बोला कम मीठी चाय तो वो डाइल्यूट, ज़्यादा मीठी चाय तो वो कंसनट्रेटेड। अब दोनों में फ़र्क किसका आ गया, शक्कर का, जिसमें कम शक्कर है वो डाइल्यूट, जिसमें ज़्यादा शक्कर है वो कंसनट्रेटेड। तो डाइल्यूट HNO3 का मतलब है कि यहाँ HNO3 कम है, पानी ज़्यादा है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो अभी हमने डाल दिया तो कुछ तो यहाँ आके रिएक्ट करेंगे और कुछ यहाँ पर आके रिएक्ट करेंगे, तो कुछ यहाँ आके रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, तो NO2 यहाँ जुड़ेगा, और कुछ यहाँ आके रिएक्ट करेंगे तो H2O यहाँ से निकल जाएगा, तो NO2 यहाँ आके जुड़ेगा। तो ये रिएक्शन यहाँ से OH निकलेगा तो ये, और यहाँ से H तो NO2 यहाँ जुड़ेगा। तो नाइट्रो कहाँ पे आया, ऑर्थो पे, किसके, फिनॉल के, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यस। और अगर यहाँ रिएक्शन होगी तो OH यहाँ से निकलेगा और H यहाँ से निकलेगा, तो NO2 कहाँ पर आके लिंक होगा, पैरा पे। तो फिनॉल के किस पोजीशन पे नाइट्रो आ गया, पैरा पे नाइट्रो आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरा नाइट्रोफिनॉल। आखिरकार निकल क्या रहा है, OH और H, क्या निकल रहा है हमारा H2O। अब आप इस रिएक्शन को ऐसे लिखाओ, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन फिर भी एक बच्चा बोला सर इसको बैलेंस करके लिख दूँ, तो देखिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करके सीधे बैलेंस करके लिख देते हैं हम इसको, कुछ नहीं, सबको 2 कर दो तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ये 2 तो यहाँ भी 2 हो गई है, यहाँ 2HNO3 तो 2OH और 2H, कितने 2 निकल गए 2, और ये तो 2 है ही, रिएक्शन ख़त्म। इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और उसका पैरा, नोट कर लीजिए। इसका IUPAC में नाम होगा 2 नाइट्रोफिनॉल, IUPAC में नंबरिंग करनी पड़ती है, और इसका 4 नाइट्रोफिनॉल, और कॉमन में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ये हमारा नाइट्रेशन हुआ।